महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, बांदा के पागलों की, भारत हिंदू राष्ट्र की। नमः पार्वती पतये, हर 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 हर। एक विशाल मैदान, लाखों की भीड़, बीचों बीच बना मंच और मंच पर बैठे एक युवा संत। सामने बैठे फरियादी को देखते हुए वो कागज पर कुछ लिखते हैं और फिर उसकी ज़िंदगी से जुड़ी ऐसी जानकारी बताते हैं जिन्हें सुनकर मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं। समर्थक इसे दैवीय कृपा मानते हैं, आलोचक सवाल उठाते हैं और यही रहस्य आज बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को देश के सबसे चर्चित धार्मिक चेहरों में शामिल करता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कुछ ही वर्षों में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकलकर धीरेंद्र शास्त्री करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र कैसे बन गए? क्या ये केवल आध्यात्मिक प्रभाव है, सोशल मीडिया की ताकत है, या फिर इसके पीछे और भी कई वजहें हैं? आइए समझते हैं पूरी कहानी। दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में स्थित बागेश्वर धाम आज देश के सबसे चर्चित धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। लेकिन कुछ साल पहले तक ये गांव सामान्य ग्रामीण इलाकों की तरह ही था। धीरे धीरे यहाँ लगने वाले दरबार और धीरेंद्र शास्त्री की लोकप्रियता ने इस गांव की तस्वीर बदल दी। धीरेंद्र शास्त्री का जन्म गढ़ा गांव के एक साधारण परिवार में हुआ। उनके परिवार का संबंध धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ से रहा। समर्थकों का कहना है कि बचपन से ही उनका झुकाव आध्यात्मिक जीवन की ओर था। आज उनके दरबार में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। विशेष तौर पर मंगलवार और शनिवार को भारी भीड़ देखने को मिलती है। लोगों का दावा है कि धीरेंद्र शास्त्री बिना बताए उनके जीवन से जुड़ी बातें लिख देते हैं। इसे पर्चा कहा जाता है। समर्थकों का भरोसा है कि ये दिव्य शक्ति का परिणाम है। वहीं दूसरी ओर कई तर्कवादी संगठन और आलोचक इन दावों पर सवाल उठाते हैं और वैज्ञानिक जांच की मांग करते हैं। हालांकि इन दावों को लेकर कोई स्वतंत्र वैज्ञानिक प्रमाण सार्वजनिक रूप से स्थापित नहीं हुआ है। धीरेंद्र शास्त्री की लोकप्रियता बढ़ाने में सोशल मीडिया की भी बड़ी भूमिका मानी जाती है। उनके प्रवचनों और पर्चा दरबार के वीडियो करोड़ों बार देखे जा चुके हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म पर उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। छोटे छोटे वीडियो तेजी से वायरल हुए और उनकी पहचान देश भर में फैल गई। आपको बता दें कि धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में राजनीतिक, सामाजिक और फिल्मी हस्तियां भी पहुंचती रही हैं। कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और विभिन्न दलों के नेता उनके मंच पर नजर आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बागेश्वर धाम पहुंचे थे, जहां कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी गई थी। उस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री को अपना छोटा भाई भी कहा था। हालांकि बढ़ती लोकप्रियता के साथ विवाद भी बढ़े। स्थानीय स्तर पर समय समय पर आरोप लगाए गए कि बागेश्वर धाम के विस्तार के दौरान सरकारी जमीन और अन्य भूमि को लेकर विवाद हुए। कुछ स्थानीय लोगों ने जमीन अधिग्रहण और कब्जे जैसे आरोप भी लगाए। हालांकि इन आरोपों पर किसी सक्षम अदालत द्वारा अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है। बागेश्वर धाम की ओर से भी विभिन्न मौकों पर इन आरोपों से असहमति जताई गई है। इसके अलावा धीरेंद्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप भी लगते रहे हैं। अंधविश्वास विरोधी संगठनों ने कई बार उनके चमत्कारों को सार्वजनिक रूप से साबित करने की चुनौती दी। वहीं उनके समर्थकों का कहना है कि ये उनकी व्यक्तिगत आस्था का विषय है और इसे विज्ञान की कसौटी पर नहीं परखा जा सकता। एक और वजह जिसने धीरेंद्र शास्त्री को लगातार सुर्खियों में रखा, वो उनके सार्वजनिक बयान। उन्होंने कई मंचों से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत की। उनके इन बयानों का समर्थन भी हुआ और विरोध भी। कई बार उनके भाषणों को लेकर राजनीतिक बहस छिड़ी और विपक्षी दलों ने भी सवाल उठाए। धीरेंद्र शास्त्री केवल धार्मिक विषयों तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने कई राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी राय दी। नक्सलवाद, नीट पेपर लीक, कानून व्यवस्था और अन्य मामलों पर उनके बयान सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे। यही वजह है कि आज उनकी पहचान केवल एक धार्मिक कथावाचक की नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली सार्वजनिक व्यक्तित्व की भी बन चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या धीरेंद्र शास्त्री की लोकप्रियता केवल आस्था की वजह से है? क्या सोशल मीडिया ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर का चेहरा बनाया? क्या उनके दरबार में होने वाले पर्चा कार्यक्रम दिव्य शक्ति हैं या फिर उनके पीछे कोई दूसरा कारण है? इन सवालों पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। एक तरफ करोड़ों श्रद्धालु उन्हें बागेश्वर धाम सरकार के रूप में पूजते हैं और उनके दरबार को आस्था का केंद्र मानते हैं। दूसरी तरफ
तर्कवादी संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ विशेषज्ञ उनके दावों और तरीकों पर सवाल उठाते रहते हैं। फिलहाल इतना ज़रूर है कि धीरेन्द्र शास्त्री आज भारत के सबसे चर्चित धार्मिक चेहरों में शामिल हैं। उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, वहीं उनके साथ जुड़े विवाद और बहसें भी खत्म होती नहीं दिख रही। अब आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि बागेश्वर धाम की ये बढ़ती लोकप्रियता केवल धार्मिक आंदोलन बनकर रहती है या फिर इसका प्रभाव सामाजिक और राजनीतिक विमर्श पर भी गहरा होता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या ये आस्था की शक्ति है, सोशल मीडिया का प्रभाव है या दोनों का मेल? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं।